हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर मयूर तिवारी। दोस्तों, यदि आप हमेशा थका थका सा महसूस करते हैं, बिल्कुल फटीग की कंडीशन है, डलनेस है और अपने को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, थका थका सा महसूस हो रहा है, बहुत अधिक वीकनेस लग रही है, तो ये कंडीशन हो सकती है कि आप लो एनर्जी को सफ़र कर रहे हो या लंबे टाइम से कर रहे हो जो आपको फील नहीं हो पा रहा है। तो इसके बहुत से रीज़न हैं और इसके बहुत सारे सिम्टम्स हैं। इसके अलावा कुछ होम्योपैथी मेडिसिन हैं। ये सब मैटर पे अपन आज की वीडियो में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मेरे आप तक के पहुंच सके। दोस्तों, यदि आप प्रॉपर नींद ले रहे हैं, डाइट भी आपकी अच्छी है, उसके बाद भी आप देख रहे हैं कि बिल्कुल डलनेस फील कर रहे हैं, शरीर बिल्कुल थका हुआ सा है, एनर्जी ही नहीं बॉडी में लग रही, किसी काम में मन नहीं लग रहा है, ना कुछ अच्छा लग रहा है। इसके अलावा अपन देखते हैं कि कई बार ऐसा रहता है कि आपको अगर ऐसी कंडीशन डेवलप हो रही है कि आप कोई चीज़ें रख रहे हैं कहीं और भूल जा रहे हैं, बार बार ये कंडीशन हो रही है कि कोई चीज़ मेमोरी अपन देख रहे हैं कि अपनी वीक होती जा रही है और सामान रख रख के भूल रहे हैं, इवन नाम तक कि किसी का भी जो है बार बार याद नहीं आ पा रहा है, अगर अपन ने सुन चुके हैं तो वो नाम भी नहीं याद आ रहा है। तो ये सब कंडीशन है। और साथ में कोई अगर कुछ बात कर रहा है तो अपने को वो उसकी बातें भी अच्छी नहीं लग रही हैं, इरिटेशन लग रहा है, छोटी छोटी सी बातों पे इरिटेशन आ रहा है, गुस्सा आ रही है खूब। तो ये जो कंडीशन है, ये हो सकता है कि आप लॉन्ग टाइम से जो लो एनर्जी का सफ़र कर रहे हो, जिसका कुछ ना कुछ रीज़न हो सकता है। लेकिन अगर अपन इसको एक बार दो बार अगर ये अपने साथ ये इस प्रकार की घटना घट रही है तो अपन उसको नज़रअंदाज कर सकते हैं। लेकिन अगर लंबे टाइम तक की ये कंडीशन बनी हुई है तब इसके ओर ध्यान देना बहुत आवश्यक होता है। और इसके अलावा आप जो सामान है रख के भूल रहे हैं और कंसंट्रेशन वीक है, लो एनर्जी फील रहे हैं, डलनेस है, बिल्कुल फटीग, हाथ पैर बिल्कुल थका हुआ है, हाथ पैर में दर्द महसूस हो रहा है। इसके अलावा आपको बार बार जो सीजनल बीमारियां हैं वो घेरे हुए हैं, आपकी इम्यूनिटी कम लग रही है, तो भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि अगर लंबे टाइम तक ये प्रॉब्लम बनी है तो अपन को ध्यान देना ऐसा है कि ये किसी कारण से तो नहीं हो रही या आपकी बॉडी में कहीं किसी प्रकार के कोई चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं, तो इस तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ये जो कंडीशन है, लो एनर्जी फील करना, बिल्कुल शरीर में एनर्जी ही नहीं है, इस प्रकार का फील करना, ये इसके सर्टन कॉज रहते हैं। इन कारणों पे अगर अपन ध्यान दें और इस पे वर्क करें तो अपन देखते हैं कि अपन धीरे धीरे जो ये लो एनर्जी की प्रॉब्लम है इससे दूर हो सकते हैं। कारण पे ध्यान दें अपन कि अगर किसी कारण पे ध्यान दें तो अपन इसको दो मेनली जो है जो कॉज दिखाई देते हैं, एक तो फिजियोलॉजिकल कॉज और सेकंड पैथोलॉजिकल कॉज। फिजियोलॉजिकल जो कॉज है वो कुछ कारणों से ऐसा हो सकता है कि हो सकता है आप न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी सफ़र कर या विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो या बॉडी में आयरन की कमी हो, एनीमिया की कंडीशन हो। ये कंडीशंस ऐसी रहती हैं जिसके कारण अपने को लो एनर्जी फील होती है। या ऐसा भी हो सकता है कि आप लंबे टाइम तक के अपने हाइड्रेशन की जो पूर्ति नहीं हो पा रही है, आप कम पानी पी रहे हो जो बहुत लंबे टाइम तक के आपने कभी ध्यान ही नहीं दिए, बॉडी में जो फ्लूइड की कमी हो जाती है, जो कि डिहाइड्रेशन की कंडीशन है, धीरे धीरे डेवलप हो रही हो, तो उस कंडीशन में भी लो एनर्जी फील होता है। तो जिस पे अपन ने ध्यान नहीं दिए हो तो ये कंडीशन रहती है जो फिजियोलॉजिकल कंडीशन रहती है। इसके अलावा अपन देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं कि समझ में ही नहीं आ रहा है उनको कि लंबे टाइम तक कि अगर अपन अच्छी प्रॉपर डाइट ले रहे हैं और नींद भी प्रॉपर हो रही है, उसके बाद भी दूसरे दिन एनर्जी बिल्कुल नहीं लग रही है। तो ये जो है, ये सब अपने को डेफिशिएंसी अगर किसी प्रकार की बॉडी में है, जैसे विटामिन B12 है, D3 है, आयरन है, इस प्रकार की जो डेफिशिएंसी हो जाती है तो ये भी कॉज रहता है लो एनर्जी का। ये सब कंडीशन जो है ये अपन फिजियोलॉजिकल कंडीशन में देख रहे हैं। जो सेकंड कंडीशन रहती है वो पैथोलॉजिकल कंडीशन रहती है। जब कोई पेशेंट लंबे टाइम तक कि आपकी बॉडी में मान लो किसी प्रकार की थायराइड की प्रॉब्लम है, हाइपोथायराइडिज्म है, डायबिटिक पेशेंट है, या फिर अपन देख रहे हैं हाई बीपी का जो पेशेंट है, जो लंबे टाइम तक की किसी प्रकार की ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम चली आ रही हो उनको और ये इन्वेस्टिगेट नहीं हो पाया हो, तो भी ये कंडीशन डेवलप होती है कि लो एनर्जी की कंडीशन रहती है। इसके अलावा ये भी देखने को आता है कि अगर पेशेंट है जो कि मेडिकेशन पे डिपेंड है, जैसे कोई एंजाइटी का पेशेंट है या डिप्रेशन का पेशेंट है, कैंसरस या HIV के पेशेंट है जिनकी मेडिसिन चल रही हों, जो लंबे टाइम तक के चल रही हों,
तो इस प्रकार की एंटी डिप्रेसिव मेडिसिन है, एंटी एंजाइटिक जो मेडिसिन चलती हैं, तो उसके कारण भी बॉडी में जो है लो एनर्जी फील होती है। ये कारण अगर अपन देख रहे हैं तो ये पैथोलॉजिकल कारण है, लेकिन इसके जो कॉज है उसको जरूर रूल आउट कर लेना चाहिए, देख लेना जरूर चाहिए कि ये किस कंडीशन से अपनी बॉडी में लो एनर्जी फील हो रही है। यही कारण है दोस्तों कि यदि अगर आपको ये अगर लंबे टाइम तक ये चल रहा है तो एक बार अपना बॉडी चेकअप जरूर करवाना चाहिए, जिसमें अपने को ये समझ में आने लगता है कि अपनी बॉडी में फिजियोलॉजिकल कंडीशन से कहीं किसी प्रकार की लो एनर्जी फील तो नहीं कर रहे हैं अपन, या कोई डिसीज जो डेवलप हो रही है बॉडी में जो अपन को पता नहीं है। इस प्रकार की बॉडी चेकअप करवा लेने से एक बार वो टेस्ट की रिपोर्ट से समझ में आने लगता है कि अपने को किसी प्रकार की कोई ट्रबल तो नहीं है जो कि इंटरनल हो, और अपन समझ रहे हैं कि ये शायद अपन सही मात्रा में सो नहीं रहा है या डाइट प्रॉपर नहीं ले पा रहे हैं, इस कारण में। अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथी मेडिसिन की। दोस्तों लो एनर्जी के लिए होम्योपैथी में बहुत बेस्ट मेडिसिन है चाइना। नंबर 1 पे जो आती है चाइना आती है। चाइना का जो पेशेंट रहता है वो बिल्कुल हाथ पैर बिल्कुल हिलाना डुलाना पसंद नहीं करता है, इतनी कमजोरी उसको वीकनेस लगती है, साथ में इसको फिजिकल और मेंटल दोनों वीकनेस लगती है। लेकिन इसका जो रीजन रहता है ये बॉडी में फ्लूइड की कमी रहता है, चाहे फ्लूइड लॉस बॉडी में किसी भी रीजन से हुआ हो। जैसे अगर किसी पेशेंट को डायरिया वोमिटिंग की कंडीशन है कि पहले डायरिया वोमिटिंग रह चुका, उसके बाद देख रहे हैं कि बॉडी में फ्लूइड की कमी हो गई, उसके बाद वो बिल्कुल लो एनर्जी फील कर रहा हो, हाथ पर बिल्कुल थकान महसूस कर रहा है, तो उस कंडीशन में चाइना जो है बेस्ट मेडिसिन है। इसके अलावा अगर कोई गायनिक पेशेंट है, फीमेल पेशेंट है जो गायनिकोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें बहुत एक्सेसिव ब्लीडिंग के कारण अगर उसको वीकनेस महसूस हो रही है, तो इसमें भी चाइना का बहुत अच्छा इफेक्ट है। हाइपरहाइड्रोसिस की कंडीशन है, बहुत अधिक स्वेटिंग हो रही है और आप जो है हाइड्रेशन की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं या पानी वगैरह की इनटेक कम हो गया है बॉडी में, तो भी ये फ्लूइड लॉस की कैटेगरी में आता है। तो इस कंडीशन में भी अगर अपन चाइना जो है 200 पोटेंसी की मेडिसिन लाना है, उसको 2 ड्रॉप्स है दिन में 3 बार, सुबह दोपहर और शाम, डायरेक्ट टंग पे यूज करना है। ऐसा अगर अपन 15 दिन तक के कर रहे हैं तो देखते हैं धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होने लगता है, और जो आपकी जो लो एनर्जी की कंडीशन है जो कि फ्लूइड लॉस के कारण हो रही है, तो ये धीरे धीरे रिकवर होने लगती है और आप एनर्जेटिक फील करने लगते हैं। ये हो गई मेडिसिन। इसके अलावा कॉलीफॉस जो मेडिसिन है ये अपने पूरे नर्वस सिस्टम पे इसका इफेक्ट है, और ये अगर इसको लंबे टाइम तक के लिया जाए, 10 दिन 15 दिन तक के लिया जाए, तो अपन देखते हैं कि धीरे धीरे ये मेंटल जो अपना जो स्ट्रेस की कंडीशन है वो दूर करती है, और फिजिकल कंडीशन में भी बॉडी में एनर्जी इम्प्रूव करती है, और बॉडी पे इसका बहुत अच्छा इफेक्ट है। अगर कॉलीफॉस को एक प्रकार से ब्रेन टॉनिक भी बोलते हैं। कुछ ऐसे पेशेंट रहते हैं जो कि बहुत अधिक मेंटल वर्क करते हैं, और मेंटल वर्क करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि बहुत कंटिन्यूएशन लॉन्ग टाइम तक के पढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे अपन देखते हैं कि उन मानसिक थकावट इतनी अधिक हो जाती है कि वो बिल्कुल लो एनर्जी फील करने लगते हैं। तो इस कंडीशन में अगर अपन कॉलीफॉस का यूज कर रहे हैं और 6x पोटेंसी में, ऐसे पेशेंट को 4 टैबलेट सुबह दोपहर शाम और रात ऐसे 4 बार अगर उस मेडिसिन को दे रहे हैं, तो अपन देखेंगे कि धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होने लगता है और पेशेंट हेल्दी फील करने लगता है, उनकी बॉडी में एनर्जी बूस्ट होने लगती है, मेंटली स्ट्रांग होने लगता है, मेमोरी जो है वो बढ़ने लगती है, और बहुत अच्छा इफेक्ट अपने बॉडी में उसके दिखता है। तो कॉलीफॉस जो है होम्योपैथी की बेस्ट बायोकेमिक मेडिसिन है, परंतु ये बहुत बेस्ट मेडिसिन है। अब अपन बात करते हैं मदर टिंचर की। मदर टिंचर जो है ये 4 मदर टिंचर है जो कि 20 ml की, अगर अपन इक्वल क्वांटिटी में चारों मदर टिंचर ला रहे हैं, 20 ml की चारों मदर टिंचर बुला लें, और 100 ml की खाली जो शीशी है, अगर वो होम्योपैथी मेडिकल स्टोर से भी आप मेडिकल वालों से बोल के ले सकते हैं जिसके ऊपर ड्रॉपर लगा हो, ऐसे 100 ml की एक बॉटल ले आएँ और उसमें ये चारों मदर टिंचर 20 ml का मिक्स कर लें एक साथ, और उसको अब हो गया 80 ml, और उसमें भी अगर 80 ml है तो फिर स्पेस ऊपर का बच रहा है, उसको अच्छे से मिक्स कर लें। और इस मदर टिंचर के अगर 20 ड्रॉप्स दिन में 4 बार सुबह दोपहर शाम और रात थोड़े से अधिक कुनकुने पानी में अगर अपन 4 टाइम ले रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी लो एनर्जी की प्रॉब्लम धीरे धीरे बिल्कुल खत्म हो गई और आप बिल्कुल एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। इसमें से फर्स्ट जो मदर टिंचर है उसका नाम है अश्वगंधा। दोस्तों अश्वगंधा जो है ये बहुत बेनिफिशियल मेडिसिन है। जनरली लोगों के मन में ये भ्रांति रहती है कि अश्वगंधा सिर्फ मेल के लिए यूज होने वाली जो मेडिसिन है, जबकि ऐसा नहीं है कि अश्वगंधा जो फीमेल्स में भी इनका बहुत अच्छा वर्क है। मेल में तो है ही, मेल में तो ये टेस्टोस्टेरोन
जो हार्मोन्स रहता है, जो सेकेंडरी सेक्स हार्मोन्स कहलाता है, तो इसके इम्प्रूवमेंट में तो इसका इफेक्ट है ही। लेकिन ये फीमेल्स में भी अगर अपन देख रहे हैं तो अश्वगंधा का अगर वो लॉन्ग टाइम तक यूज़ कर रहे हैं तो इससे जो एक्सेस फटीग की कंडीशन है, थकावट है और बिल्कुल अच्छा नहीं लगना, डलनेस है, इस प्रकार की जो वीकनेस है बॉडी की और मेंटल जो कंडीशन है फीमेल्स में, उनमें इसका बहुत अच्छा इफेक्ट है। तो फर्स्ट जो मेडिसिन है वो अश्वगंधा है। सेकंड है एवेना सटाइवा। एवेना सटाइवा होम्योपैथी की एक ऐसी मेडिसिन है जिसका पूरे नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट है। ये भी डलनेस की कंडीशन और फटीग की कंडीशन, मेंटल जो इम्पेयरमेंट है, और अपन ये देख रहे हैं कि बहुत अधिक वीकनेस महसूस हो रही है, हाथ पैर में बिल्कुल ताकत ही नहीं लग रही है, इस कंडीशन में अगर एवेना सटाइवा का यूज़ करें तो इसका बहुत अच्छा इफेक्ट अपने बॉडी में दिखाई देने लगता है। इसके अलावा ये बॉडी की पूरी नर्वस सिस्टम पे इसका इफेक्ट होने के कारण ये ब्रेन पे भी काम करती है और फिजिकल जो एक्टिविटीज़ है, मूवमेंट्स है बॉडी की, उस पर भी ये बहुत अधिक काम करती है। थर्ड मेडिसिन आती है जिंको बिलोवा। ये भी मदर टिंचर के रूप में लाना है अपने को। ये मेंटल और फिजिकल दोनों कंडीशन पे इसका बहुत अच्छा इफेक्ट है। इसके अलावा इसका कॉन्सेंट्रेशन पे है, ब्रेन पे इसका इफेक्ट बहुत अच्छा है। अगर कॉन्सेंट्रेशन वीक की प्रॉब्लम है तो जिंसन जो बिलोवा है, ये मेडिसिन बहुत बेस्ट मेडिसिन है। अगर किसी चीज़ को बार बार अपन भूल जा रहे हैं या कोई जो किसी का नाम नहीं याद रह रहा है या लॉन्ग टाइम तक की मेमोरी अपनी लॉस हो रही है कि बहुत लंबे टाइम तक की पुरानी चीज़ें याद नहीं रह पा रही हैं, तब ये मदर टिंचर अपन इसमें भी ये भी यूज़ करेंगे। फोर्थ जो मदर टिंचर है वो जिनसन क्यू है। जिनसन क्यू जो है वो आपके मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, जो कि होम्योपैथी की जो मदर टिंचर है। तो ये अगर अपन देख रहे हैं कि कंसंट्रेशन किसी का वीक हो तो उस पर भी काम करती है, डलनेस की कंडीशन है, फटीग की कंडीशन है, बहुत अधिक वीकनेस लग रही है, तब जिनसन क्यू जो है इसमें, इसलिए इसको मिला के ये चारों मेडिसिन को अपन को इक्वल क्वांटिटी में मिला के उसको 20 ड्रॉप्स अगर अपन 4 टाइम ले रहे हैं तो इसका बहुत अच्छा इफेक्ट अपनी बॉडी में नजर आ रहा है। और देख रहे हैं कि कुछ समय में आपकी जो एनर्जी लॉस की प्रॉब्लम है वो दूर हो गई, बॉडी एनर्जेटिक फील होएगी, वीकनेस दूर होएगी, मेंटल जो फटीग है उस कंडीशन में रिलीफ मिलेगा, या फिजिकल जो थकावट है उसमें भी रिलीफ मिलेगा। तो ये मेडिसिन का जरूर यूज़ करना चाहिए। और इसको एज ए टॉनिक अगर अपन 90 डेज तक की यूज़ कर रहे हैं, 3 मंथ तक, तो इसका अपने को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है और सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे दूर हो जाती है। दोस्तों आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। फिर से मिलती हूँ मैं आपसे नए टॉपिक के साथ, फिर से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।